हेलो गाइस, आज मेरे पास ये टॉपिक है कॉल स्टैक। जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक है। हम इसको जावास्क्रिप्ट के इवेंट लूप के समझने के लिए हम इसको समझेंगे, जिससे कि हम इवेंट लूप को आसानी से समझ सकें। सो कॉल स्टैक को हमने दो वर्ड्स में डिवाइड किया है, कॉल प्लस स्टैक। कॉल तो आप सिंपल समझ सकते हैं, कोडिंग लैंग्वेज में किसी भी फंक्शन वगैरह को कॉलिंग करना, उसको कॉल बोलते हैं। बट स्टैक का मतलब हम समझते हैं लाइक ए कंटेनर। जैसे कि कोई हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते रहते हैं और फिर उनका एग्जीक्यूशन करते हैं। जैसे ही उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो वो वैल्यूज़ उनके अंदर से रिमूव होती चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको सिंपल एक कंटेनर बना के दिखाया है। ये कंटेनर है, इसके अंदर पहले मैंने एक फंक्शन 1 को कॉल किया, वो पहले इसके अंदर पुट होता है। उसके बाद 2 को किया तो फिर 2 उसके अंदर आता है। उसके बाद 3 को कॉल किया तो 3 इसके अंदर फंक्शन आता है। अभी कंटेनर के अंदर फंक्शन जो है वो तीनों फंक्शन इसके अंदर पुट हो चुके हैं, 1 2 3। सो इसका बिहेवियर ये होता है कि जब यहाँ से एग्जीक्यूशन होगा 3 का, 2 का और 1 का, वो एक सिक्वेंशियल वे में होगा। सिक्वेंशियल वे में मतलब कि जो भी सबसे लास्ट में आया है, जैसे कि 3 सबसे लास्ट में एंटर हुआ है तो 3 का एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा। जैसे इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद 2 और 1 बचे, फिर 2 का एग्जीक्यूशन होगा 2 फंक्शन का। जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा फिर ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फिर 1 का एग्जीक्यूशन होगा और जैसे ही 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस कंटेनर को भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया 1, यहाँ से मैंने उसको कॉल किया फंक्शन 1 को, और ये फंक्शन 1 की हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है। तो सबसे पहले कंटेनर में मेरे पास क्या आया होगा, 1 आया होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा क्या बनना है भैया, अपनी ड्राइंग थोड़ी बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे पहले कंटेनर के अंदर आया होगा 1, ठीक है। उसके बाद 1 के अंदर से हमने कॉल किया है 2 को, तो उसके बाद कंटेनर के अंदर आया होगा 2, ठीक है। उसके बाद 2 की बॉडी जो है वो ये है, और 2 के अंदर हमने कॉल किया हुआ है 3 को, तो उसके अंदर कंटेनर के अंदर आया होगा 3, ठीक है। जैसे ही 3 की बॉडी यहाँ पे चलती है, ये 3 की बॉडी है यहाँ पे, तो 3 का एग्जीक्यूशन जैसे ही इस लाइन का एग्जीक्यूशन होगा, मतलब कि ये हेलो जैसे ही प्रिंट होगा, जैसे ही ये हेलो प्रिंट होगा, सो ये हमारे पास जो होगा 3, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा कंटेनर के अंदर से। उसके बाद ये एज ए कॉल बैक भी ट्रीट करता है। जैसे ही 3 का एग्जीक्यूशन पूरा हुआ ये वापस 2 के पास जाता है। यहाँ पर 2 की जो बॉडी है, 2 के पास कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं है, तो 2 का एग्जीक्यूशन भी जैसे ही कंप्लीट होगा तो 2 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 वापस यहाँ से कॉल बैक की तरह 1 पे जाता है। 1 के पास भी कुछ 2 के बाद प्रिंट करने के लिए नहीं है, तो जैसे ही 1 कंप्लीट होगा, 2 कंप्लीट होगा तो 1 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक एम्प्टी कंटेनर है, तो यहाँ से ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझाता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले कॉल हुआ हमारे पास 1 फंक्शन, उसके बाद ये कंटेनर में चला गया होगा। उसके बाद 2 कॉल होता है, फिर ये कंटेनर में चला गया। उसके बाद 3 कॉल हुआ, फिर ये कंटेनर में चला गया। मतलब कि अभी हमारे पास एक कंटेनर के अंदर 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। लेकिन सबसे ऊपर जो मेरे पास है वो ये फंक्शन है 3 फंक्शन, ठीक है। 3 फंक्शन जैसे ही अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करता है, कंसोल को प्रिंट करता है, ये फिनिश हो जाता है। फिनिश का मतलब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन 2 चला, फिर ये रिमूव होगा। उसके बाद फंक्शन 1 चला, फिर ये रिमूव होगा। और जैसे ही स्टैक हमारे पास एम्प्टी होता है सब फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, तो स्टैक भी हमारे पास रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल था कॉल स्टैक का। सिंपल कॉल स्टैक जो है वो लीफो आर्किटेक्चर पर काम करता है। लीफो आप समझ सकते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आता है, जैसे कि ये फंक्शन सबसे लास्ट में आया तो ये जो है वो सबसे पहले रन होगा, सबसे पहले निकलेगा। लीफो मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले निकलता है, ऐसा समझ लीजिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड।